राधे राधे मित्रों। एक समय था जब जीवन धीमा था, मन शांत था और शांति कोई कल्पना नहीं बल्कि स्वभाव थी। आज हम दौड़ रहे हैं तेज, बहुत तेज, लेकिन क्या हम कहीं भी पहुंच पा रहे हैं? शांति हर किसी को चाहिए, पर किसी को नहीं पता मिलती कहां है। स्वागत है आपका कहानी वाला निराला में, जहां कहानियां आत्मा से मिलती हैं। आज हम चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो आत्मा की गहराइयों से गुजरती है और जाकर रुकती है परम शांति पर। यह कथा गीता, उपनिषद, बुद्ध, कबीर, श्री कृष्ण, ओशो जैसे महापुरुषों की वाणी से प्रेरित है और इसे शब्दों में पिरोया है कवि यादव ब्रजेश ने। तो अब प्रश्न सिर्फ यही है, क्या आप तैयार हैं भीतर जाने के लिए? वर्तमान समय, अस्तित्व का बिंदु। वर्तमान समय वह क्षण है जो भूतकाल से निकलकर भविष्य की ओर बहता है। यह जीवन की धड़कन है। आज का क्षण ही एकमात्र सत्य है, बाकी सब या तो स्मृति है या कल्पना। वर्तमान समय में जीवन तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। हम तकनीक के सहारे जुड़े हैं, लेकिन आत्मा से दूर होते जा रहे हैं। यह समय सूचना का युग है, परंतु बोध का नहीं। आज की दुनिया में हर चीज का समाधान गूगल पर मिल सकता है, पर शांति अब भी ध्यान में ही मिलती है। आधुनिक जीवन, सुविधा की जंजीर या स्वतंत्रता का भ्रम। आधुनिक जीवन ने हमें एसी कमरे तो दिए, लेकिन मानसिक ऊष्मा छीन ली। स्मार्टफोन दिए, लेकिन पारिवारिक संवाद छीन लिया। सोशल मीडिया दिया, लेकिन आत्मीयता छीन ली। इस जीवन में भौतिक उपलब्धियां अधिक हैं, पर आध्यात्मिक शून्यता भी उतनी ही गहराई से फैली है। जीवन एक यात्रा है, बाहर की नहीं, भीतर की भी। हर मानव इस संसार में दो यात्राएं करता है। पहला बाह्य यात्रा, शिक्षा, नौकरी, परिवार, समाज, प्रतिष्ठा। दूसरा आंतरिक यात्रा, स्वयं को जानने की, मैं कौन हूं का उत्तर खोजने की। लेकिन आधुनिक जीवन में बाहरी यात्रा इतनी जोरदार हो गई है कि लोग भीतर झांकना भूल गए हैं। जीवन का उद्देश्य केवल सफलता नहीं, सार्थकता भी है। तो समाधान क्या है? वर्तमान क्षण में जीना सीखो। हर पल में ब्रह्मांड छिपा है। तकनीक का उपयोग करो, लेकिन अधीन मत बनो। मौन, ध्यान और आत्मचिंतन को दिनचर्या में लाओ। सरलता में सौंदर्य खोजो, क्योंकि वास्तविक सुख बाहरी चकाचौंध में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में है। वर्तमान समय की गति और आधुनिक जीवन की चमक हमें भ्रमित कर सकती है, परंतु जो यात्रा आत्मा की ओर जाती है वही सच्ची यात्रा है। जीवन को साधन नहीं, साधना समझो। बदलते समय के साथ चलो, पर अपनी आत्मा को स्थिर रखो। भीतर की शांति या परम शांति केवल एक मानसिक स्थिति नहीं, बल्कि यह आत्मा का स्वाभाविक स्वरूप है। यह वह स्थिति है जहां मन पूरी तरह निःशब्द, कामनाओं से रहित और अहंकार से मुक्त हो जाता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। भीतर की शांति क्या है? भीतर की शांति वह अवस्था है जहां मन शांत, विचार स्थिर और भावनाएं संतुलित होती हैं। जहां व्यक्ति बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वह आंतरिक केंद्र में स्थिर होता है। यह कोई पलायन नहीं, बल्कि पूर्ण जागरूकता में जीने की कला है। शांति बाहर से नहीं आती, यह तो तुम्हारे भीतर पहले से ही उपस्थित है, तुम सिर्फ उसे देख नहीं पाते। परम शांति क्या है? परम शांति आत्मा का पूर्ण साक्षात्कार। यह केवल मानसिक शांति नहीं, यह उस स्थिति का नाम है जहां मैं का बोध मिट जाता है, जहां न इच्छा बचती है न द्वेष, जहां कोई करने वाला नहीं रहता, केवल होने की अवस्था शेष रह जाती है। शास्त्रों में इसे तुरीय अवस्था अर्थात चौथी अवस्था कहा गया है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति से परे एक अद्वैतिक अनुभव। परम शांति वह है जहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। इसे कैसे प्राप्त करें? भीतर की शांति के लिए ध्यान करो। प्रतिदिन कुछ समय मौन में बैठो, प्रकृति से जुड़ो। वह बिना बोले बहुत सिखाती है। विचारों का निरीक्षण करो, प्रतिक्रिया न दो। परम शांति के लिए मैं कौन हूं? इस प्रश्न को गहराई से साधो। गुरु, शास्त्र और साधना के मार्ग पर चलो। अहंकार, कामना और भय से मुक्त हो। उपनिषदों की दृष्टि से शांतम शिवम अद्वैतम, वह जो शांत है, कल्याणकारी है और अद्वैत, अद्वितीय है, वही परमात्मा है। भीतर की शांति, चित्त का संतुलन। परम शांति, आत्मा में स्थित होना। दोनों का मार्ग एक ही है। अंदर जाना, सत्य को जानना और स्वयं में ठहरना। जब तुम बाहर की दौड़ से थककर भीतर लौटते हो, वहीं से तुम्हारी शांति की यात्रा शुरू होती है। श्री कृष्ण के अनुसार परम शांति क्या है?
भगवत गीता में श्री कृष्ण ने परम शांति को एक आध्यात्मिक उपलब्धि के रूप में वर्णित किया है। ऐसी स्थिति जहां आत्मा को ईश्वर में स्थिर कर दिया जाता है और मन, बुद्धि, अहंकार से परे जाकर सच्चिदानंद स्वरूप में विश्राम करता है। जो व्यक्ति इच्छाओं, मोह और अहंकार से मुक्त हो जाता है और अपनी बुद्धि को मेरे परमात्मा में स्थिर कर देता है, वह परम शांति को प्राप्त करता है, जो न तो क्षणिक है न सापेक्ष, बल्कि मोक्ष रूप शांति है। परम शांति के 5 स्तंभ श्री कृष्ण के अनुसार: 1. संघ त्याग, जो सभी में एक ही आत्मा को देखता है, वह द्वैत से परे जाकर परम शांति को प्राप्त करता है। 2. इच्छाओं का दमन नहीं, लय, जो अपने भीतर से समस्त इच्छाओं को त्याग देता है, न कि दबाता है, वही स्थिर प्रज्ञ होता है। 3. अहंकार रहित कर्म, अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर जो फल की चिंता नहीं करता, वह परम शांति की ओर बढ़ता है। 4. मन और बुद्धि का नियंत्रण, जब मन पूरी तरह नियंत्रित होकर आत्मा में स्थित हो जाता है, वहीं से परम शांति का अनुभव आरंभ होता है। 5. भगवत भक्ति और आत्मसमर्पण, सच्ची भक्ति से ही परम तत्व का साक्षात्कार होता है और उस साक्षात्कार से परम शांति प्राप्त होती है। निष्कर्ष: परम शांति श्री कृष्ण के अनुसार एक मन की शांति नहीं, बल्कि एक आत्मा की स्थिति है। यह केवल ध्यान से नहीं, बल्कि समर्पण, ज्ञान, भक्ति और निष्काम कर्म के समन्वय से प्राप्त होती है। जो व्यक्ति स्वयं को मैं करता हूं के भाव से मुक्त करके भगवान करता है में विलीन कर देता है, वही श्री कृष्ण की परिभाषा में परम शांत होता है। जब व्यक्ति अपने अंदर के द्वंद्व से मुक्त हो जाता है, तब वही श्री कृष्ण की गोद में विश्राम करता है और वही होती है परम शांति। महात्मा बुद्ध के अनुसार परम शांति क्या है? परम शांति महात्मा बुद्ध के अनुसार कोई भावनात्मक या मानसिक विश्रांति मात्र नहीं है। यह है निर्वाण, एक ऐसी अवस्था जहां दुख का पूर्ण अंत हो जाता है, इच्छा शांत हो जाती है, अहंकार मिट जाता है और चित्त पूर्णतः निर्विकल्प, निस्पंद, निर्विकार हो जाता है। बुद्ध के शब्दों में परम शांति अर्थात निर्वाण ही परम सुख शांति है। यह सुख इंद्रियों का नहीं होता, विचारों का भी नहीं होता, यह चित्त का अंतिम शुद्ध स्वरूप होता है। परम शांति की 4 परतें बुद्ध के अनुसार: 1. दुख की समझ, सब कुछ अनित्य है और इसी से दुख उत्पन्न होता है। 2. तृष्णा का अंत, परम शांति तभी संभव है जब तृष्णा का मूल जड़ से नष्ट हो। 3. मध्य मार्ग, भोग और तपस्या दोनों से परे एक संतुलित मार्ग, यही बुद्ध का उपाय है। 4. निर्वाण की प्राप्ति, यह परम शांति की अंतिम अवस्था है, जहां जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। बुद्ध के अनुसार परम शांति का मार्ग, आर्य अष्टांगिक मार्ग, यही वह मार्ग है जिससे निर्वाण, परम शांति की प्राप्ति होती है। 1. सम्यक दृष्टि, चीजों को जैसा है वैसा देखना। 2. सम्यक संकल्प, अहिंसा, त्याग, करुणा। 3. सम्यक वाक, सत्य, प्रिय और आवश्यक वाणी। 4. सम्यक कर्म, नैतिक और हिंसा रहित कर्म। 5. सम्यक आजीविका, न्यायपूर्ण और अहिंसक जीवन। 6. सम्यक प्रयास, चित्त की अशुद्धियों को हटाना। 7. सम्यक स्मृति, वर्तमान क्षण की सजगता। 8. सम्यक समाधि, ध्यान द्वारा मन की शुद्धि। निर्वाण, परम शांति की अंतिम अवस्था। बुद्ध कहते हैं, जैसे दीप बुझ जाता है वैसे ही चित्त इच्छाओं से शांत हो जाए, यही निर्वाण है। निष्कर्ष: महात्मा बुद्ध के अनुसार परम शांति निर्वाण, न कोई जन्म न मृत्यु, न कोई द्वंद्व न कोई वासना, केवल पूर्ण मौन, पूर्ण शुद्धि और आत्मा का परम विश्राम। जब चित्त बंधनों से मुक्त हो जाता है, तब वही निर्वाण है, वही परम शांति है। कबीर के अनुसार परम शांति क्या है? कबीरदास के अनुसार परम शांति का अर्थ है आत्मा का ब्रह्म में विलय, संसार के द्वंद्वों से परे एक अवस्था, जहां मैं मिट जाता है और केवल वह रह जाता है, जहां न जन्म है न मरण, बस पूर्ण मौन और बोध। कबीर के प्रमुख पद, जहां मैं था वहां हरि नाही, अब हरि हैं मैं नाही, अर्थात जहां तक मैं था वहां ईश्वर नहीं थे, अब मैं मिट गया है, वहां केवल हरि ही है। यही है परम शांति, अहम का लय और हरि में एकत्व। कबीर के अनुसार परम शांति के 5 लक्षण:
एक, अहंकार का अंत। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। जब मन किसी से न राग करता है न द्वेष, तब वह शांत होता है। दो, निर्गुण उपासना। मौको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। परम शांति तब आती है जब साधक यह जान ले कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, वह भीतर ही है, आत्मा के रूप में। तीन, मौन और अंतर ध्यान। सुनता है गुरु गूंगा होता, देखता है अंधा। जो परम सत्य को देखता है वह मौन हो जाता है, क्योंकि परम शांति शब्दों में नहीं, अनुभव में होती है। चार, मरण का वर्ण, ईगो का विसर्जन। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। शांति तब मिलती है जब मैं, अहम समाप्त होता है। मैं है ही अशांति का मूल है। पांच, भीतर के घर में जाना। पिंड खोज पिंड ही भया, अनहद नाद सुनाया। परम शांति तब मिलती है जब साधक भीतर के शब्द अनहद नाद को सुनता है। वही अनहद, वही शांति। कबीर के अनुसार परम शांति प्राप्त करने का मार्ग, स्व अन्वेषण। बाहर मत देखो, भीतर उतर जाओ। नाम जप, स्मरण, हरि का नाम मन में स्थिर कर दो। संत संग, सच्चे गुरु का मार्गदर्शन, वैराग्य, मोह माया से विरक्ति। साक्षी भाव जो हो रहा है उसे बस देखो, हस्तक्षेप मत करो। कबीर की परम शांति और आत्मा की परम तृप्ति। जो ब्रह्मा में लीन हुआ सो शांत हुआ और वही मुक्त हुआ। निष्कर्ष, कबीर के अनुसार परम शांति न मंदिरों में है, न तीर्थों में, न यज्ञ में है, न व्रत में। वह तो है स्वयं की विस्मृति में और ईश्वर की अनुभूति में, जहां कुछ भी नहीं बचता, न नाम न रूप। वही परम शांति है, वही कबीर का ब्रह्म है। गुरु नानक के अनुसार परम शांति क्या है? परम शांति गुरु नानक के अनुसार केवल मन की चुप्पी नहीं है, यह एक आत्मिक एकत्व की अवस्था है, जहां जीवात्मा परमात्मा एक ओंकार में विलीन हो जाती है। यह वह अवस्था है जहां न कोई भय होता है, न मोह, न माया, न राग, न द्वेष। केवल नाम में लीन चित्त और हुंकार से रहित आत्मा। मन जीते जग जीत। जो अपने मन को जीत लेता है वही संपूर्ण संसार पर विजय प्राप्त करता है। परम शांति तभी आती है जब मन का वश चलता है और वह नाम में टिक जाता है। साचू नामू मन नहीं वसई, तह शांति हो वई। जब सत्य नाम मन में बसता है तभी शांति प्राप्त होती है। गुरु नानक के अनुसार परम शांति के 5 स्तंभ। 1, नाम सिमरण, ईश्वर का नाम स्मरण। नाम की महिमा सबसे ऊपर है। परम शांति का पहला और अंतिम द्वार नाम है। 2, हुक्म में रहना, ईश्वर की रजा में जीना। हुक्म रजाई चलना, नानक लिख्या नाल। जब व्यक्ति हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा समझकर स्वीकार करता है तभी अशांति मिटती है। 3, मन की निर्मलता। जब मन वासना, लोभ, अहंकार से मुक्त होता है तब भीतर में सहजता आती है। 4, सेवा और करुणा। सेवा करने सीखिए। परम शांति आत्म केंद्रित जीवन से नहीं, परहित में जीने से मिलती है। 5, गुरु की कृपा। परम शांति मानव प्रयास से नहीं बल्कि गुरु की बख्शिश कृपा से प्राप्त होती है। गुरु नानक के अनुसार परम शांति की अवस्था कैसी होती है? मन मौन विचार नहीं, केवल सजगता। हृदय निर्मल, कोई द्वेष या मोह नहीं। नाम में लीनता, हर क्षण प्रभु का स्मरण। हुक्म की स्वीकृति जो भी हो उसमें संतोष। सब में एक का दर्शन, एक नूर से सब जग उपज्या। निष्कर्ष, गुरु नानक के अनुसार परम शांति न जंगल में छुपकर मिलती है, न किसी व्रत उपवास से। वह मिलती है नाम के ध्यान, सेवा और हुक्म में समर्पण से। सहज समाधि भई मेरे भाई, नाम रते मन पाई शांति। जहां न मैं न तू, बस वही ओंकार है। वही है परम शांति, वही है सहज आनंद। आदि गुरु शंकराचार्य के अनुसार परम शांति क्या है? आदि शंकराचार्य के अनुसार परम शांति वह अवस्था है जहां आत्मा और ब्रह्म के भेद का अंत हो जाता है। मैं, अहम लय होकर केवल ब्रह्म ही रह जाता है। यह शांति बाहरी नहीं, भीतर की अद्वैत स्थिति है। परम शांति आत्मा का ब्रह्म में पूर्ण लय, अद्वैत अनुभूति। वह आत्मा शांत है, शिव है, अद्वैत है, वही जानने योग्य है। शंकराचार्य के अनुसार परम शांति के स्तंभ। 1, अहंकार का विसर्जन। मैं न मन हूं, न बुद्धि, न अहंकार। मैं शुद्ध चैतन्य हूं, यही शांति है। 2, अद्वैत का अनुभव। जब द्वैत, मैं और तू, जीव और ब्रह्म का अंत होता है, वहीं से परम शांति प्रकट होती है। 3, ज्ञान की प्राप्ति, आत्मबोध। ज्ञान ही मोक्ष है। अविद्या,
अज्ञान ही अशांति है। जो जान गया कि मैं ब्रह्मास्मि, वह सदा शांत है। 4 वैराग्य और विवेक। ब्रह्म को जानने के लिए इंद्रियों, वस्तुओं और संसार से विरक्ति आवश्यक है। शम, दम, तितिक्षा, उपरति ये साधन परम शांति के द्वार हैं। शंकराचार्य के अनुसार परम शांति की अवस्था कैसी है? बोधात्मक स्थिति, मैं ही ब्रह्म हूं। भाव न भय, न राग, न द्वेष, क्रिया निष्क्रिय होकर भी सजीव। परिणाम जन्म मरण से मुक्ति, मोक्ष। आनुभविक रूप निश्चल आनंद और पूर्ण मौन। निष्कर्ष, परम शांति शंकराचार्य के अनुसार कोई भावनात्मक स्थिति नहीं, बल्कि पूर्ण आत्मबोध का परिणाम है, जहां केवल सच्चिदानंद ब्रह्म का अनुभव शेष रह जाता है। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। यही ज्ञान परम शांति है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार परम शांति क्या है? स्वामी विवेकानंद के अनुसार परम शांति कोई निष्क्रिय स्थिति नहीं, बल्कि पूर्ण जागरूकता, कर्तव्य का निष्काम पालन और आत्मा का आत्मा में लीन हो जाना है। शांति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है, लेकिन उसे पाना है, कमाना है सेवा, ध्यान और आत्मज्ञान के मार्ग से। स्वामी विवेकानंद के अनुसार परम शांति के 4 आधार। 1 आत्मबोध, सेल्फ रियलाइजेशन। जब व्यक्ति जान लेता है कि वह शरीर नहीं, शुद्ध चैतन्य है, वहीं से शांति की शुरुआत होती है। 2 निष्काम सेवा, सेल्फलेस वर्क। जो दूसरों की सेवा में ईश्वर का दर्शन करता है, उसका हृदय निर्मल होता है और वहीं परम शांति जन्म लेती है। 3 ध्यान और एकाग्रता, मेडिटेशन। ध्यान ही वह प्रक्रिया है जिससे मन शांत होता है और आत्मा ईश्वर से जुड़ती है। 4 साहस और वैराग्य। स्वामी जी के अनुसार परम शांति कमजोरी या पलायन नहीं, बल्कि भीतर के बल और निर्भयता से आती है। विवेकानंद की परम शांति भीतर की निर्भयता प्लस सेवा प्लस ध्यान प्लस आत्मज्ञान। मूल आत्मबोध और कर्मयोग। दिशा भीतर की यात्रा, बाहर की सेवा। लक्षण निर्भयता, करुणा, साहस। स्थिति आत्मा और ब्रह्म का मिलन। यही लक्ष्य है, परम शांति और आत्ममुक्ति। ओशो के अनुसार परम शांति क्या है? परम शांति ओशो के अनुसार कोई लक्ष्य नहीं है, बल्कि वह एक स्थिति है जहां तुम संपूर्ण रूप से सजग, मौन और स्वयं के केंद्र में स्थित हो। शांति को पाना नहीं है, शांति तो तुम्हारे भीतर है। तुम्हें बस शोर को देखना और उससे बाहर आना है। ओशो के अनुसार परम शांति की 4 गहरी परतें। 1 मौन, साइलेंस इज द की। जब मन चुप होता है, तब अस्तित्व बोलता है। 2 ध्यान, मेडिटेशन इज द डोर। परम शांति का मार्ग केवल ध्यान से खुलता है, जहां विचार शून्य होते हैं और केवल साक्षी भाव रहता है। 3 स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। जब तुम जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेते हो, वही क्षण शांति बन जाता है। 4 वर्तमान में जीना, लिविंग नाउ। परम शांति अतीत या भविष्य में नहीं, बल्कि इस क्षण की पूर्णता में है। ओशो की परम शांति जागरूकता पालस, मौन पालस, स्वीकृति पालस, ध्यान। स्थिति डूइंग से बीइंग की ओर, अनुभव विचारहीन सजगता। लक्षण न कोई लक्ष्य, न कोई भय। उपाय ध्यान, संगीत, मौन, हास्य। और देखो, वह शांति जो तुम खोजते रहे, वह तो तुम्हारे भीतर थी। ओशो। अंत में महापुरुष परम शांति की परिभाषा। श्री कृष्ण। ईश्वर में स्थिर बुद्धि और निष्काम कर्म। बुद्ध, इच्छाओं और पुनर्जन्म से मुक्ति, निर्वाण। कबीर, मैं के लय में हरि का अनुभव। गुरु नानक, नाम में लीनता और रजा की स्वीकृति। शंकराचार्य, अद्वैत बोध, मैं ही ब्रह्म हूं। विवेकानंद, आत्मशक्ति की जागृति और सेवा। ओशो, साक्षी भाव, मौन और ध्यान की स्थिति। शांति कोई गंतव्य नहीं, वह तुम्हारा मूल स्वरूप है। जब तुम सब कुछ छोड़ देते हो, तब शांति प्रकट हो जाती है। परम शांति का अंतिम संदेश समस्त मानव जाति के लिए। हे मानव, तू बाहर मत खोज। वह शांति जो तू जीवन भर ढूंढता रहा, वह तेरे भीतर ही मौन में बैठी है। परम शांति क्या है? न वह किसी धर्म की संपत्ति है, न किसी संप्रदाय की विशेषता। वह आत्मा की मौलिक स्थिति है, जहां मैं मिट जाता है और एकत्व का अनुभव होता है। परम शांति पाने के 5 सार्वभौमिक सूत्र। 1 स्वयं को जानो, सेल्फ रियलाइजेशन। मैं कौन हूं? यह प्रश्न ही यात्रा की शुरुआत है। द्वितीय
मौन और सजगता, साइलेंस एंड अवेयरनेस। बाहर की हलचल से भीतर उतरो, वहीं शांति है। 3. प्रेम और सेवा, लव एंड सर्विस। दूसरों में ईश्वर को देखना, यही परम धर्म है। 4. हुक्म या स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। जीवन जो दे उसे रजा मानकर स्वीकारो। 5. साक्षी भाव, विटनेसिंग। कुछ भी पकड़ो मत, बस देखो और बहने दो। एक वैश्विक उद्घोष, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना बौद्ध, ना ईसाई, ना सन्यासी, ना गृहस्थ। जो मौन में जीता है वही परम शांत है। अंतिम वाणी, जब तुम कुछ नहीं चाहते, न बनना न पाना, तब तुम वही हो जो सनातन है, और वहीं से शांति बहती है, नदियों की तरह अनवरत। शांति कोई स्थान नहीं, वह तुम्हारा सत्य स्वरूप है। उसे बाहर मत खोजो, भीतर अनुभव करो। सभी महापुरुषों की वाणी से निचोड़ा गया अंतिम संदेश, खोज बाहर नहीं, भीतर करो। वहां ईश्वर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यदि आपको यह कहानी हृदय से छू गई हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों से साझा करें, और ऐसी ही आत्मास्पर्शी कहानियों के लिए कहानी वाला निराला को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली आध्यात्मिक यात्रा में। तब तक के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।